घुघुती घुरोण लगी म्यारा मैत की बड़ी बड़ी है गिरी सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं हूँ अपने ससुराल में और ये है ससुराल का घुरोण लगी म्यारा मैत की मेरा जो ससुराल है वो कैसी जगह पे है, केवल 2 घर हैं। ये आज के नहीं, ये वर्षों से ये घर है और यहाँ से दूर दूर तक कोई घर नहीं है। एक गांव भी नहीं कहा जा सकता, केवल 2 घर है, बहुत पहले से रह रहे हैं। अभी उनको आदत हो गई है यहाँ पर रहने की। हालांकि ये पूरा जंगल है, कंप्लीटली पूरा जंगल है, चारों तरफ कुछ भी नहीं है। डेंजरस, ये है खतरनाक डॉग। कैसे हो भाई? रखवाली करने के लिए डॉग रखा हुआ है। पिछली बार जब मैं आया था तो इसको यहाँ पर टॉयलेट करने के लिए ले जा रहे थे, तो यहीं पर इसको बाघ ने पकड़ लिया था। आया था तो मेरे ससुर जी इसको जब टॉयलेट करने के लिए ला रहे थे, यहीं पे ले जाते हैं, तो यहीं पर आके बाघ ने इसको पकड़ लिया था। एक तरफ से मेरे ससुर जी खींच रहे थे रस्सी, एक तरफ से बाघ उसको डॉग को खींच रहा था, लेकिन फिर भी बचाया, देख लो। और हिम्मत मेरे ससुर जी की। मुझे तो डर लग गया था भाई कि ये क्या हो रहा है। बाहर शाम का समय था, 6-7 बज रहे होंगे, हल्का सा अंधेरा था, हल्का सा, और मुझे तो डर लग रहा था भाई कि हो क्या रहा है। मुझे जब मेरे ससुर ने आवाज़ लगाई, धीरे धीरे बाहर हो गया, तभी देखा तो भी बाघ एक साइड से बाघ उसको खींच रहा है और ससुर जी कुत्ते को खींच रहे हैं रस्सी से। मैंने कहा यार, मतलब अच्छा कोई और भी कोई होगा तो उसकी हिली जाएगी और कुत्ते को छोड़ देता, लेकिन मेरे ससुर जी ने कुत्ते को छोड़ा ही नहीं। और कंप्लीटली मतलब ये जो मेरा ससुराल है ना, पूरा जंगल में, कोई आसपास नहीं। चाचा जी पहले कोई और मकान भी थे यहाँ पे? 2 ही मकान पहले से हैं? 2 ही? एक मकान वहाँ पर था, पीछे वो खंडर हो गया। अच्छा, अकेले में डर कभी नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा। फिर वही ना बात, मतलब अकेले में सुनसान जगह पे यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है कुछ भी। मतलब सड़क भी यहाँ से बहुत दूर है, मतलब आधा घंटा आपको पैदल जाने में लगेगा, आधा घंटा। और केवल 2 मकान है, खड़ंजे तक नहीं है इन यहाँ रास्तों में ना, खड़ंजे नहीं है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है। खुद जो किया इन्होंने अपनी तरीके से, जैसे पिछले ज़माने में हुआ करता था ना कि अपनी ज़रूरतों को जोड़ने के लिए जोड़ तोड़ करके व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, उसी तरीके से मेरे ससुर जी ने यहाँ पर व्यवस्था बनाई। क्योंकि बहुत साधारण और सादा जीवन यहाँ पर जीते हैं मेरे ससुर जी। फल फ्रूट होते हैं खेतों में, खेती हो जाती है थोड़ी बहुत, और गाय भैंस रखी हुई हैं, उसी पर जीवन आश्रित है, उसी पर ही आधारित है। और जबकि हालांकि मेरे ससुर जो है वो डॉक्टर रहे हैं, पशुओं के डॉक्टर रहे हैं मेरे ससुर जी, और उसके बावजूद मतलब बहुत साधारण सी जिंदगी वो जीते हैं। तो ये जो मेरा ससुराल है, ये आता है बाजन के अंदर, बयला है, बयला कहा जाता है, बयला गाँव कहा जाता है, उसके अंदर ही आता है। तो बाजन रखा वो सामने दूर उस पहाड़ी पर बाजन। अब इतनी दूरी पर आके बसे हुए और इतने एकांत में रहते हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और किसी से कोई, सबसे बड़ी बात है, किसी से कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है यहाँ पर। केवल अपना जीवन जीना है एंड खुशहाल रहना है, और खुश भी है। इस गांव की तरफ, इन घरों की तरफ आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने देखा भी नहीं है। इन घरों के लिए ना कोई खड़ंजा है, ना कोई पानी की व्यवस्था है। बाकी छोड़िए, बाकी व्यवस्थाओं को छोड़िए, हम केवल बेसिक सुविधाओं की बात करें तो चलने के लिए रास्ता नहीं है और पीने के लिए पानी की व्यवस्था इन्होंने नहीं बना रखी है। तो कैसे जनप्रतिनिधि होंगे यहाँ के? ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, यहाँ के विधायक, यानी कि मतलब इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, इनको जनजीवन से कोई मतलब ही नहीं है, ये मान के चलिए सीधा सीधा। मुझे नहीं लगता कि ये वोट मांगने के लिए भी यहाँ आते होंगे, क्योंकि जो तो नहीं लगता कि ये वोट मांगने में आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। हाँ, ग्राम प्रधान के जब चुनाव होते होंगे तो ग्राम प्रधान जरूर आता होगा वोट मांगने, और इसी रास्तों से चलते हुए आता होगा। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी ग्राम प्रधान की कमी कह रहा हूँ, इससे पहले भी जितने ग्राम प्रधान बने हैं, जितने क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या फिर विधायक बने हुए हैं, उन सब ने इन घरों को नज़रअंदाज कर दिया पूरी तरीके से। उन्होंने यहाँ देखा ही नहीं, उन्होंने देखा भी होगा तो उन्होंने यहाँ कुछ सुविधाएं देने का सोचा ही नहीं आज तक। इस तरीके का इन्होंने कार्य किया है। मतलब सवाल बनता है कि क्या ये वाकई में जनता के सेवक हैं? ऐसा सवाल आपको इन 2 घरों को देखने के बाद लगता है। और इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरे ससुर का घर है इसलिए आप यहाँ पर, इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे ही न जाने कितने और मकान हैं इन पहाड़ों में जो ऐसी असुविधाओं में जी रहे हैं। बहुत सारे मकान हैं, और ऐसे ही जनप्रतिनिधि वहाँ भी होंगे जो ऐसे जो अकेले में घर हैं, जो दूर दराज घर हैं, उन पर फोकस नहीं करते होंगे, उन पर ध्यान नहीं देते होंगे। चश्मा भी लगा लेते हैं।
ठीक लग रहा है यार, ठीक लग रहा है भाई, नॉट बैड। चलते हैं। अब ये जो यहाँ की हालात हैं, ज़्यादा उम्मीदें नहीं, केवल चलने के लिए रास्ता होना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि आप यार 2 आदमियों के लिए सड़क ही बना दो, नहीं बनाओगे आप। जब आप एक खड़ंजा नहीं बना पा रहे हो तो सड़क क्या बनाओगे। लेकिन एक बेसिक से चलने के लिए एक अच्छा रास्ता होना चाहिए और पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इतना तो हो सकता है ना, रास्ते अच्छे होने चाहिए ताकि मेरे सास ससुर है वो थोड़ी, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, सासू जी के पैर में तकलीफ रहती है तो चल नहीं पाती। अस्पताल भी जाना होता तो भुगती में ले जाना पड़ता है। यहाँ की ये डिमांड नहीं है कि तुम घर के आगे अस्पताल खोल दो, यहाँ पर एयरपोर्ट बना लो, यहाँ पर रेलवे स्टेशन बना दो, ऐसी कोई डिमांड तो है नहीं। बेसिक सी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको जोड़ने की बात हो रही थी कि यार 2 लोगों के लिए इतनी ज़्यादा सुविधाएं तो नहीं जोड़ी जा सकती है, लेकिन आखिर उनको रोड की कनेक्टिविटी दी जा सकती है, रास्ते बना के दिए जा सकते हैं, पानी की व्यवस्था बना के दी जा सकती है, ताकि अगर अस्पताल में अगर बाद में कभी जाना पड़े, अगर स्वास्थ्य खराब होते कभी अस्पताल जाना पड़े तो दिक्कत ना हो, गाड़ी घर पर आके अस्पताल ले जाया जा सकता है। यहाँ पर मकान बनाने में भी इतनी दिक्कतें होती है, अगर कोई सामान लाना है तो अब सास ससुर जो कि उम्र दराज हो चुकी है तो बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। कोई भी सामान आता है तो वो चढ़ नहीं पाएंगे, इतनी हाइट में चढ़ नहीं पाएंगे, है ना। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। सास ससुर का ये है कि उनका वो अपने जो अपने खून बचने से जो उन्होंने अपनी भूमि सींची है, घर बनाए हैं, उसको भी वो त्यागना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जिन्होंने पहाड़ बचा के रखा हुआ है, वरना लोग तो पलायन कर देते हैं। लोग पलायन करते हैं और हमारी जो पहाड़ी भूमि होती है बंजर हो जाती है, फिर बाहरी लोग आकर उस पर अतिक्रमण कर देते हैं। लेकिन मेरे सास ससुर ने एक उदाहरण भी सेट किया है कि अगर अपनी भूमि के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति अगर मोह हो तो वहीं एक सादा जीवन बिताया जा सकता है। ये उन्होंने उदाहरण सेट करके दिया है। और वेकेशन ब्लॉक के अंदर ये ससुराल है मेरा, और आप तक अगर बात पहुँचे तो ज़रूर भिक्यासेन के जितने जनप्रतिनिधि हैं, इस गांव के ग्राम प्रधान, इन क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, इन सब तक बात पहुंचाएं कि कैसे हालात में जी रहे हैं लोग आज भी इस आधुनिक युग में।